हेलो व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक न्यू टॉपिक 7 मार्च 2024। चलिए प्रीवियस वीडियो का कुछ रिवीजन करते हैं। व्हेन द इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व, ये 5 मार्च को ऑब्जर्व कर रहा है। विच कंट्री विल बिकम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो, ये स्वीडन ने हुआ है फिलहाल। इंदिरा हाउसिंग स्कीम, ये कौन स्टेट में लॉन्च हुआ है? ये तेलंगाना स्टेट में। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर हैज मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये हुआ था कल्पाकम, तमिलनाडु में। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड इनिशिएटिव सपोर्ट फॉर यंग एंटरप्रेन्योर कॉल्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये हुआ था यूपी में। व्हाट इज द MH-60R स्वैग रिसेंटली इन न्यूज़, ये है मारीटाइम वेरिएंट ऑफ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। यास मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ is an intercontinental ballistic missile developed by which country, ये डेवलप किया है रूसिया ने। रिजा इज ए ट्राइबल कस्ट्यूम ऑफ which स्टेट रिसेंटली गॉट GI टैग, ये हुआ है त्रिपुरा का। Where was the India's first green hydrogen plant established in stainless steel sector, ये हिसार में एस्टेब्लिश हुआ है। With which bank did Flipkart launch its UPI सर्विस, ये एक्सिस बैंक के साथ टाइप करके फ्लिपकार्ट ने UPI सर्विस लॉन्च किया है। रिसेंटली तमास सलिक हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये हंगरी का बना है। हु वन द प्रो कबड्डी लीग 2024, ये पुनरी पल्टन ने ये मैच ओन किया है। ये सिटी ऑफ पुणे का कबड्डी टीम है। वेयर वाज चीफ मिनिस्टर महिला सम्मान योजना लॉन्च्ड, ये लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में। हु रिसेंटली लॉन्च्ड हर्ष सुविधा ऐप, ये लॉन्च किए थे स्मृति ईरानी ने। रिसेंटली एज पर मूडीज एस्टिमेशन इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी व्हाट % इन 2024, इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा एज पर मूडी 6.8%। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड ए चेक्यू एंड डीप प्लेटफॉर्म टू कर्ब ऑनलाइन फ्रॉड, ये लॉन्च किए थे अश्विनी वैष्णव ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी PM मोदी इनाग्रेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, PM मोदी ने किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इन कोलकाता। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस ये लॉन्च कर दी है PM मोदी ने कोलकाता में। ये कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट कर रहा है बिटवीन हावड़ा एंड साल्ट लेक। तो ये कौन सा रिवर का नीचे जा रहा है? ये हुगली रिवर का नीचे में बना है, महाकरण टू हावड़ा मैदान। तो इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन भी बन गया है हावड़ा मैदान। अभी रिवर का नीचे 30 मीटर बिलो ये टनल बना है, तो रिवर का नाम आएगा तो ये हुगली रिवर का नीचे में ये मेट्रो स्टेशन बना है। व्हेन द वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन 2024 इज ऑब्जर्व, यौन शोषण के विरुद्ध विश्व संघर्ष दिवस 2024 कब मनाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
दैट इज 5 मार्च। तो ये फाइट एग्नेस्ट सोशल एक्सप्रेशन ये 2009 से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए पास्ट में जो इम्पोर्टेंट डेज है उसको रिवीजन करते हैं। तो 1 मार्च में आपका बना था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च में आपका बना था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च में आपका बना था नेशनल सेफ्टी डे। 5 मार्च में आपका इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ये सब इम्पोर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। In which city was India's first dolphin research center inaugurated? भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? So correct answer is option number A in पटना। ये आपका गंगेटिक रिवर डॉल्फिन का प्रजाति है। India's first dolphin research center, the National Dolphin Research Center, was inaugurated in Patna by बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इसको लॉन्च किए हैं। द सेंटर इज लोकेटेड बैंक्स ऑफ द गंगेस रिवर, गंगा नदी का किनारा में है ये, ऑन द पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। तो ये आपका रिसर्च सेंटर है इंडेंजर्ड गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। इंडेंजर मतलब विलुप्त स्थिति में है ये गंगेटिक रिवर डॉल्फिन का, इसको रिसर्च किया जा रहा है। इरिस द फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इरिस भारत के किस राज्य में शुरू किया गया पहला जेनेटिक AI शिक्षक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, केरला में स्टार्ट हुआ है इंडिया फर्स्ट AI टीचर। तो इंडिया का फर्स्ट AI टीचर एक रोबोट बेस्ड जेनेटिव AI है। तो ये केरला का थिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हुआ है इरिस टीचर। तो ये कौन क्रिएट किया है? ये बाय मार्कर लैब ने क्रिएट किया है। ये आपका इंस्टॉल हुआ है केटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल इन केरला। ये स्कूल में ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, इरिस AI टीचर का प्रोग्राम। Which of the following countries is not a member of BIMSTEC? निम्नलिखित से कौन सा देश BIMSTEC का सदस्य नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, पाकिस्तान। अभी BIMSTEC स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये फाउंडेड हुआ था 1997 में। इसका 7 मेंबर कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। लेकिन ये इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। ये कंट्रीज 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन का कंट्री है। ये सातों कंट्री मिलके वर्ल्ड का 21% पॉपुलेशन होता है। इनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है $, में 5.2 ट्रिलियन। हाउ मेनी न्यू मून्स वर डिस्कवर्ड इन द आउटर रिच ऑफ सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाका में कितने नए चंद्रमा खोज किए गए हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 3 मून्स।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अभी रिसेंटली 3 मून को आइडेंटिफाई किए हैं। तो यूजिंग सवारू टेलीस्कोप, तो ये जो 3 मून है 1 अराउंड यूरेनस एंड 2 अराउंड नेपच्यून, तो टोटल मून अभी बन गया, ये 3 मून डिस्कवरी होने के बाद टोटल काउंट ऑफ मून बन गया यूरेनस एंड नेपच्यून का। यूरेनस का बन गया 28 मून टोटल एंड नेपच्यून का टोटल बन गया 16 मून्स। What is the maximum amount Nepali citizen can send per transaction to Nepal under the new RBI guidelines? RBI के नए दिशा निर्देश के तहत नेपाली नागरिक प्रति लेनदेन नेपाल को अधिकतम कितनी राशि भेज सकते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख। ये नेपाल का एम्बेसडर अभी इंडिया में फिलहाल आया था, शंकर शर्मा। As per the new amendment of the Conduct of Election Rules 1961, the Election Commission has raised the minimum age for senior citizen eligible for voting by postal ballot from 80 years to what age? चुनाव संचालन नियम 1961 के नए संशोधन के अनुसार चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 85 ईयर्स। 80 से बढ़ाकर 85 कर दिए हैं। Which state has announced the Indira Gandhi Pyari Behan Sukh Samman Nidhi Yojana, a scheme designed to provide monthly stipend of rupees 1,500 to women aged between 18 to 16 years? किस राज्य ने 18 से 60 वर्ष की आयु की महिला के लिए 1500 का मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई योजना इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? So correct answer is option number A, हिमाचल प्रदेश। B. Sai Pranit, who recently announced his retirement, is associated with which sports? B. Sai Pranit ने जिनने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। तो प्रणीत आपका रिटायरमेंट इंटरनेशनल बैडमिंटन से अनाउंस कर दिए हैं। 30 ईयर्स फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना से है। ये कुछ इंजरी हो गया है 2020 टोक्यो ओलंपिक से बाद में, इसलिए फिलहाल वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। प्रणीत ब्रॉन्ज मेडल जीते थे वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू डू साइंस 1983 के बाद में कोई ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो वही प्रणीत थे। इसके लिए इनको अर्जुन अवार्ड 2019 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था इसके लिए। तो ये सिंगापुर ओपन भी जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स भी जीते हैं। तो 1983 में कौन जीते थे ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए? ये थे प्रकाश पादुकोण। Which Indian cricketer has recently announced his retirement from all forms of cricket? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने क्रिकेट की सभी प्रभुत्व से संन्यास की घोषणा की है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शहबाज नदीम।
recently Kaipanor inaugurated at the 26th district of which Indian state? हाल ही में कईपनूर का किस भारतीय राज्य के 26वें जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? So correct answer is option number B, that is Arunachal Pradesh. फर्स्ट मार्च 2024 को चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ये इनॉग्रेट कर दिए कईपनूर डिस्ट्रिक्ट का। ये आपका बन गया अरुणाचल प्रदेश का 26 डिस्ट्रिक्ट। ये कौन डिस्ट्रिक्ट से बना है? सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से आउट होके भाग होके ये बना है। इनका हेडक्वार्टर रहेगा ये डिस्ट्रिक्ट का तेरग्राफिन सामसार्थ। तो ये डिस्ट्रिक्ट का डिमांड था कौन कम्युनिटी से? नियासी कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन लोग का डिमांड था ये डिस्ट्रिक्ट का। अभी फिलहाल और एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा जो कि 27th डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। ये होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिचम। ये कुछ आगे नेक्स्ट वीक में इनागोरेट हो जाएगा। और बिचम का आपका कहाँ से आउट होके बनेगा? ईस्ट एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से भाग होके बनेगा। इनका हेडक्वार्टर रहेगा नापांग फुंग। तो अरुणाचल प्रदेश ये आपका नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। ये डिक्लेयर हुआ था 1987 में, ये बना था। इनका कैपिटल है ईटानगर, ये कैपिटल है और लार्जेस्ट टाउन भी है। Who has been honored with the USGS prestigious बॉब जोन्स अवार्ड? USGA के प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टाइगर वुड्स। बॉब जोन्स अवार्ड ये आपका हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन, शॉर्टकट में USGA है। ये अवार्ड आपका 1955 से दिया जा रहा है। ये बॉब जोन्स का नाम से ही है। ये बॉब जोन्स आपका 9 टाइम USGA चैंपियनशिप थे। विच कंट्री ओन फर्स्ट UEFA वोमेन्स नेशनल लीग? प्रथम UEFA महिला राष्ट्र लीग किस देश ने जीती है? ये एक फुटबॉल मैच है, लीग है। तो ये जीती है स्पेन ने। UEFA नेशनल लीग ये बाइनेनियल इंटरनेशनल वुमेन्स फुटबॉल कंपटीशन है। 2 साल का बाद होता है, 2 ईयर्स के बाद। ये यूरोपियन गवर्निंग बॉडी का एक एसोसिएशन है UEFA। स्पेन ने ओन किया है, डिफीटिंग फ्रांस को हराकर 2-0 गोल से। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप टेक्स ऑन विच रिवर? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियन किस नदी पर उतरते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ये इंडिया में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, सतलज। ये सतलज रिवर में हो रहा है। ये सैनिक टाउन शिमला पास सतलज रिवर है, यहाँ पर हो रहा है। ये आपका 4 मार्च से स्टार्ट हुआ है। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू इसको उद्घाटन किए हैं। सतलज रिवर में हो रहा है, नियर बसंतपुर सुनी रिजर्व। ये आपका 20 नेशनल एंड इंटरनेशनल टीम पार्टिसिपेट किए हैं, जस्ट लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल सुबह मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ।